तुम्हारा टारगेट करना मकसद ही हो गया है क्या? उन लोगों के पास इंटरव्यू देने के लिए कोई पत्रकार नहीं जाता है? तुम्हारे बारे में कोई गलत बोल देता है, उनके टीम के मेंबर्स लोग चाहिए, उनके परिवार के चाहिए, बीटू सिंह तुम्हारे बारे में आज तक कभी बोले हैं? पता है जो रसोई के साथ रहते हैं वो दिल से रहते हैं, और दिल से रहने वाला इंसान कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ता है, ये तुम्हें मालूम रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे खिलाकर सब कोई नहीं है। जब रसोई के गाना बजते हैं तो रसोई के गाने का तुम विरोध करना शुरू कर देती हो। तुम्हारे पास जब पैसा नहीं था तुम बिना पैसे के तुम मिठाई कैसे बांट रही थी पटना में? जितने भी रसोई के चाहने वाले फैंस लोग हैं, आप सभी ने कमेंट किए थे कि किरण सिंह का रिलाइव वीडियो आप लोग लाइए, और हम बताए भी थे कि किरण सिंह का बहुत जल्द रिलाइव वीडियो भी लाने वाले हैं हम। तो बेशरम को कितना भी सही बता दो गलत बता दो, उसके बारे में कितना भी बोल दे, उसको शर्म आने वाला नहीं ये चीज़ है। क्योंकि शर्म आने वाला जो व्यक्ति होता है एक बार में समझ आता है, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। वो बेशरम लड़की है, और बेशरम और घटिया बेहियात लड़की के बारे में कुछ बोलना ही बेवकूफ़ी है, और वो बहुत घटिया है, जितना आप लोग सोच नहीं सकते हैं उतना घटिया है। फर्स्ट हम बात करेंगे कि रोशनी के पिताजी के ऊपर गलत बातें बोली थी कि रोशनी के पिताजी के बारे में कि बुढ़वा मोबाइल खरीद रहा है और अजरापा घूम रहा है। पहले तो तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का कोई चीज़ है नहीं। अगर जो रोशनी के घर पे जब तुम थी तो रोशनी के पिताजी तुम्हारे पिता समान थे। आज रोशनी के साथ छूट गया है तो रोशनी के साथ छूटा है। रोशनी के बारे में बोलती हो वो सही है, लेकिन उनके परिवार और उनके पिताजी के बारे में तुमको बोलने का क्या फर्ज बनता है? उनके क्या परिवार के लोग तुमको टॉर्चर करते हैं तो उनके परिवार के लोग तुम्हारे उनके पिताजी तुमको टॉर्चर करते हैं, उनका फैमिली का कोई लोग तुमको टॉर्चर करता हो, तुम उनके बारे में बोलो। और तुम तो हर चीज़ का सबूत रखती हो, तुम्हारे एकदम कैमरा पर लाकर दिखा देती हो कि देखिए हमारे पास उनके पिताजी ने ऐसा बोला, उनके परिवार के लोगों ने ऐसा बोला। तुमको दिखाना चाहिए। तुम अपना संस्कार दिखा रही हो कि नहीं हम इतना संस्कारी घर की लड़की हैं, हमारे बाप माता ने संस्कार दिया है कि बुजुर्ग आदमी को बुढ़वा बुढ़िया करके बातें करें। तुम अपना संस्कार ही दिखा रही हो ना। सोशल मीडिया पर आने का मतलब क्या था? जब तुम कोर्ट से केस लड़ रही हो तो तुम कोर्ट में तुम सब बातें को रखती, तो फिर सोशल मीडिया पर काहे के लिए आई हो तुम? अपना टीआरपी बनाने के लिए, अपना वीडियो चलाने के लिए। और तुम्हारे पास जो यूट्यूबर लोग जाते हैं, तुम्हारे ही यूट्यूबर लोग जाते हैं, वो पत्रकार नहीं है लोग। तुम जिस यूट्यूबर को तुम इंटरव्यू देती हो वो पत्रकार नहीं है लोग। किरण सिंह बोल रही थी कि गोलू गौतम के स्टूडियो में रोशनी लड़की बुला कर सोते थे। एक किरण सिंह का इंटरव्यू में बोला गया था, और खुद वो अपने मुंह से बोली थी। जब किरण सिंह के पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो कुछ दिन शांत रही, अब फिर आई तो रोशनी के बारे में बोलने लगी कि रोशनी जेल के अंदर से गाना गा रहा है। ये भी बात को अलग साइड किया गया। फिर उनके पिताजी के बारे में बोलने लगी कि पिताजी उनके राजरापा घूम रहे हैं, बुढ़वा बुढ़िया करके बातें करने लगी। और चौथा है कि उनके मैनेजर जो रोशनी के मैनेजर हैं बीटू सिंह, उनके परिवार के बारे में, उनके फैमिली के बारे में गलत सलत बातें बोल रही है। तो जितना भी इसका कारनामा है आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि जब गोलू गौतम के रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे जब ये आरोप लगाई तो तुम तो गाना गाती नहीं हो, तो तुम रिकॉर्डिंग स्टूडियो काहे के लिए जाती हो? तुम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तुम क्या करने के लिए जाती हो? तुम भी किसी लड़के के साथ सोने के लिए जाती होगी, तुम भी बेड शेयर करने के लिए जाती होगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। जब तुम्हारे पास गायकी अलयन है, तुम गाती अलयन नहीं हो, तुम स्टूडियो में क्या करने जाती हो? दूसरे किसी का आरोप लगाने से पहले तुम एक बार सोचती हो कि हम किसी एक परिवार के वो सदस्य हैं, मान चलो कि हमारे ऊपर तुम आरोप लगा रही हो, तो हमारे ऊपर तुम आरोप लगा रही हो तो हमारे परिवार के लोग हमको देखते हैं कि नहीं? हमारे परिवार के लोग हमारे बारे में सोचेंगे कि नहीं एक उनके परिवार के सामने तुम गलत नज़र से देखने के लिए साबित कर रही हो, और तुम खुद ही गलत हो। तुम जब सही रहती तुम ऐसा बातें नहीं बोलती। आखिर गोलू गौतम तुम्हारे बारे में क्या कोई गलत बयान दिए हैं? आज तक रोशनी के ही बारे में गोलू गौतम कभी भी बोले हैं? तुम्हारे बारे में कभी नहीं गोलू गौतम बोलते हैं कि नहीं किरण सिंह ये है वो है। तुम बहुत बड़ा तोप हो, सब कोई जानता है कि तुम बहुत बड़ा तोप हो, लेकिन तुम हर किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाते रहते हो कि ये गलत है वो गलत है। फिर उनके गाने आ रहे हैं तो उनके गाने का तुम बोली कि जेल से गाना गा रहे हैं, और जब जेल से रोशनी गाना गाते तो उनका डेली का एक गाना रिलीज होने वाला लड़का था, और डेली एक गाना रिलीज होता था। आज उनका डेली का गाना क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? जब जेल से ही गाना गाना रहता तो उनका डेली का गाना आता। ये तुमको नहीं दिख रहा है कि रोशनी कितना मेहनती इंसान थे, कितना मेहनत करके गए हैं कि आज उनको 6 महीने की जेल गए हुए हो गए और लगातार उनके गाने आ रहे हैं। मेहनत तुमको नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि वो जेल से गाना गा रहे हैं। थंबनेल तुम्हारा ये वाला वीडियो वायरल हो गया तो तुम समझ जाओगे कि हाँ तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। थंबनेल पर पारू आरती का जब फोटो लग गया तो तुमको क्या बोलने का जरूरत था कि हाँ वो जेल से गाना गा रहे हैं? यही सोचकर तो उनका एक पटना से उठता हुआ रथिया गाना आया हुआ था, बहुत ही प्यारा सेट सॉन्ग था। उस गाने का प्रमोशन भी किए थे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। रोशनी इंटरनेट से छूटा हुआ था गाना, ये गाने को डिलीट कर दिया गया तुम्हारी वजह से कि वहाँ जेल से आकर गाना गा दिया होगा, जो कि पहले रोशनी का गाना रिलीज हुआ था। हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं,
सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। आज तक मगही में कोई फायदा नहीं लिया है कि रसोई के बराबरी कोई बातें कर दे। और जब मानते हैं रसोई को तो हम दिल से मानते हैं। आप लोग सोचते होंगे जितने भी रसोई के चाहने वाले हैं कि हम वीडियो काहे के लिए बनाते हैं, काहे के लिए नहीं। आज आप सभी को हम बता दें कि आपको जो चाहना है आप दिल से जिसको चाहिए और दिमाग से नहीं। आज हम वीडियो बना रहे हैं रसोई के लिए, तो हमेशा के लिए वीडियो बनाते हैं रसोई के लिए, और आगे भी बनाएंगे। और कभी कितने दिनों से मैं बना रहा है रसोई के लिए। और सपोर्ट कीजिए तो किसी को दिल से सपोर्ट कीजिए और आजीवन सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार से हम रसोई का हमेशा सपोर्ट करते हैं और आजीवन सपोर्ट करेंगे। आज जब गलत इंसान रहेगा तो उसका ना सपोर्ट नहीं किया जाता है, गलत चीज़ों का सपोर्ट नहीं किया जाता है। जब रसोई हम जानते हैं कि गलत आदमी नहीं है, गलत इंसान नहीं है, तो उनका काहे नहीं सपोर्ट करेंगे हम। इंडस्ट्री के कुछ लोग चाहते हैं कि वो जेल के ही अंदर रहे, तो शेर को कितना भी दिन पिंजरा में रखा जाए, शेर शेर ही होता है, जब भी आएगा दहाड़ कहीं आएगा। तो ये सब बेवकूफ़ी है किरण सिंह का। किरण सिंह ने गलत बयान दिया सोशल मीडिया पे आकर कि वो जेल के अंदर से गाना गा रहे हैं, इसी कारण बस उनका पार्टनर शूट था और गाना डिलीट कर दिया गया। और क्या ही बताएं इसके बारे में, कितना घटिया और बेहियात लड़की है। तो उनके पिताजी के ऊपर तुम जो आरोप लगाई हो, ये तुम कभी सोची हो कि हमारे भी घर में बूढ़े बाप होंगे? तुम अपने बाप को बुढ़वा ही करके बोलती होगी, अपनी माँ को बुढ़िया ही करके बोलती होगी। जब तुम इतना संस्कारी हो तो तुम्हें संस्कार दिखाना चाहिए ना। जो सोशल मीडिया पर तो पहले नंबर तो संस्कार नाम का तुम्हारे अंदर चीज़ नहीं है। जो संस्कारी रहेगा ना, जिसके अंदर संस्कार होगा कि नहीं हमारे पास माता पिता का प्रतिष्ठा बचाना है, जो सोशल मीडिया पर इतना गंदगी मचाएगा ही नहीं। और तुम जो सोशल मीडिया पर गंदगी मचा रही हो, ये तुम्हारा संस्कार दिख रहा है। तुम कितना संस्कारी घर की हो, कितना तुम्हारे अंदर संस्कार है। वो राजरापा घूमे, मोबाइल कर दे, बुलेट कर दे, गाड़ी कर दे, कुछ भी कर दे, तुमको उससे क्या मतलब है? तुम रसोई से शादी की थी, रसोई से प्यार की थी, रसोई के बारे में बोलो। उनके परिवार के लोगों से तुमको क्या मतलब है? मतलब तुमको रखना ही नहीं चाहिए। जब तुम जिससे प्यार की थी उसको तुम साझा दिला रही हो, फिर उनके परिवार के लोगों से तुमको मतलब में नहीं रखना चाहिए। उनके परिवार के लोग कौन है तुम्हारे? जो तुम्हारा था उसका तुम हो ही, कभी नहीं हुई और ना ही कभी होगी। जो तुमको इतना चाहने वाला लड़का हो, तो एक ऑटो से उठाकर फॉर्च्यूनर पर तुमको बैठा दिया, तुम उसका तो होबे नहीं की, तो उनके परिवार के लोगों को क्या होगी? तो परिवार के लोगों को नहीं होगी तो परिवार के लोगों के बारे में बोलना भी मत। उनके परिवार के लोग तुम्हारे बारे में कोई आकर बोला है सोशल मीडिया पे? कभी सुनी हो कि उनके पिताजी कभी गलत बयान दिए तुम्हारे बारे में, उनके भाई ने कभी गलत बयान दिया, उनके माता जी ने कोई गलत बयान दिया तुम्हारे बारे में? परिवार के मेंबर्स लोग तुम्हारे बारे में गलत बयान नहीं दे रहे हैं, तो तुमको क्या जरूरत है रसोई के परिवार के बारे में तुमको गलत बयान देना? आखिर जो गलती नहीं करे उसके मुंह में उंगली काहे के लिए किया जाए? और तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलने लगे तो तुम हो जाओगी अच्छा। और तुमको तो सब कोई जानता है तुम कितनी अच्छी हो और कितनी संस्कारी घर की लड़की आई हो। सोशल मीडिया के ही माध्यम से सब कोई तुमको जान गया है। अरे पैसा कमाने के लिए बहुत उपाय है, और गरीब भी एक है ना, तो भीख भी मांगता है ना, तो उसी में खुश रहता है कि चलो आज हमारे अंदर इतना ही लिखा हुआ था कि इतना ही भीख मिले। और तुम तो इतना शरीर से आठा खाठा लाई हो, तुम क्या करोगी लाइफ में? कभी सोचती हो? अपने लाइफ के लिए कभी सोचे? रसोई को बर्बाद करना है, तुम यही जानती हो कि रसोई को बर्बाद करना है, उनके परिवार के लोगों को बर्बाद करना है, तो क्या बर्बाद करोगी? साल भर रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, कितना दिन रहेंगे रसोई जेल में? उनका करियर, मतलब उनका करियर तो तुम्हारे वजह से बना नहीं है कि तुम बर्बाद करना चाहोगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। मेहनत करने वाला इंसान कभी झुकता नहीं है। ये तुम सुनी होगी, और तुम नहीं सुनी होगी तो तुमको सुना दे रहे हैं कि मेहनत करने वाला इंसान कभी नहीं झुकता है। उनके इतना मेहनत करने वाला कोई इंसान है, और नहीं सुने होंगे तो आप लोग रसोई के इंटरव्यू में ही सुनेंगे कि रसोई के जितना कोई मेहनत कर देगा मगही इंडस्ट्री में, उसका फट का दरवाजा लग जाएगा। आप लोग ये बयान सुने ही होंगे। आज रसोई ये साबित कर दिए कि रसोई कितना बड़ा सुपरस्टार है और कितना मेहनती है। 6 महीने जेल में गए हुए वो 6 महीने से लगातार उनके गाने आ रहे हैं, और गाने का विरोध करने के लिए तुम ही उतरी हो। इतने चाहने वाले फैंस लोग कमेंट करते हैं रसोई के बारे में, तुम नहीं सोचती हो कि उनके ऊपर कितना बीतता होगा? उनके परिवार का तुम टारगेट करी हो। उनके परिवार के दुख तुम जानती हो कितना दुख में है उनके परिवार के लोग? तुम्हारे जैसा सब कुछ भगवा पड़ा हुआ है क्या कि तुम कहीं भी घूमने ऐश मौज करते रहो, फिर कोई तुम्हारे को खोजे हुए पूछे नहीं है? तुम्हारे परिवार के लोग तुमको खोजे हुए पूछवा करते हैं। तुम 4 लड़के के साथ रील बनाओगी, 4 लड़के के साथ हाथ में हाथ जुड़ा के घूमोगी, यही तुम्हारा काम ही है। अरे तुम बर्बादी ना करो रसोई के करियर को, करो बर्बाद। और जब तक जवानी है, जब तक बर्बाद ही करोगी, सोशल मीडिया पर आकर गांठ चमकइबे करोगी। और जब बुढ़ा जाओगी, जब कहाँ जाओगी?
फिर किसी का हाथ पकड़ोगी जो अच्छा माल पार्टी वाला होगा, फिर उसके साथ जाओगी, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारा माल पानी मिल जाएगा, फिर उसके बाद उसको भी छोड़ दोगी तुम। तुम्हारे बारे में कहने लायक है, तुम कितना अच्छा हो, तुम्हारे बारे में हम बताएंगे तो लोग जानेंगे। सब लोग जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तुम कितना व्यवहारी और संस्कारी लड़की हो। हाँ, चौथा नंबर है कि तुम बोली थी बीटू सिंह के परिवार के बारे में। हमको तो नहीं लगता कि बीटू सिंह तुम्हारा घर बर्बाद किया है। घर जब बर्बाद किया था तो आज तुम्हें अफसोस होता कि नहीं हम आज अफसोस कर रहे हैं, हमसे आज रोशनी दूर है, हमसे हमारा प्यार दूर है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई अफसोस नाम का चीज़ ही नहीं दिखता है। तुम कितना अफसोस करती हो, कितना लोगों को बेहोश करती हो। सोशल मीडिया पर आने का तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा एक नाम फेम बनाना रोशनी की वजह से, यही ना तुम चाहती हो। तो नेम फेम बनाने के लिए किसी परिवार के लोग को टारगेट करोगी, रोशनी के परिवार के लोग को टारगेट करोगी, उनके टीम के लोग को टारगेट करोगी। तुम्हारा टारगेट करना मकसद नहीं हो गया है क्या? उन लोगों के पास इंटरव्यू देने के लिए कोई पत्रकार नहीं जाता है? तुम्हारे बारे में कोई गलत बोल देता है, उनके टीम के मेंबर्स लोग चाहिए, उनके परिवार के चाहिए। बीटू सिंह तुम्हारे बारे में आज तक कभी बोले हैं? हम बीटू सिंह से मतलब नहीं रखते हैं, हम बीटू सिंह के बारे में नहीं बोलते। लेकिन तुम रोशनी के मैनेजर हैं, अब मैनेजर होने के नाते आज रोशनी का सपोर्ट करते हैं। तुम चाहती हो कि रोशनी को छोड़ दे, उसके बाद हम रोशनी को जीवन कारावास करवा दें। अरे तुम्हारे जैसे लोग दिमाग से नहीं रहता है, जो रोशनी के साथ रहते हैं वो दिल से रहते हैं, और दिल से रहने वाला इंसान कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ता है। ये तुम्हें मालूम रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे खिलाकर सब कोई नहीं है, खेला करने के लिए जाएगा रोशनी के पास। बोलती हो केस लड़ने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, तुम मिठाई बांट रही हो। मिठाई बांटने के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है? तुम अपना करियर बना रही हो, तुम प्रमोशन करके गाने का और सब कुछ करके तुम अपना करियर बना रही हो, और रोशनी को जेल बैठा दिया। और उनका जब गाना बजते हैं तो तुम उनका गाने का विरोध कर देती हो। फिर रोशनी जेल के अंदर से गाना गा रहा है कर देती हो। तुम्हारे पास जब पैसा नहीं था, तुम बिना पैसे के तुम मिठाई कैसे बांट रही थी पटना में? पत्नी का फर्ज यही होता है कि पति को जीवन कारावास करवा दे, हम मिठाई बांटते रहे और मौज करते रहे, 4 लड़कों के साथ रील बनाते रहे, गार कुदाते रहे। पत्नी का मतलब क्या होता है? पति पत्नी का रिश्ता का मतलब तुम समझती हो? ये रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। चलो तुम बेल जीत गई, तुम्हारे खुशियाँ है, तुम बेल जीत गई, तुम चाहती हो कि रोशनी का जीवन कारावास हो जाए। लेकिन मिठाई बांटने का कौन सा तुम्हारा मतलब था? तुम्हारा जितना वजन होगा, जिस दिन रोशनी निकलेगा ना, उससे तुम्हारा वजन से ज़्यादा उनका मिठाई बांट दिया जाएगा। वीडियो के जितने भी रोशनी के चाहने वाले फैंस लोग आप लोग वीडियो को देख रहे थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग हमारी बातों से कितने सहमत हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे दिल से धन्यवाद। और किरण सिंह के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।